नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक ऐसा वन था जहां कोई जीवित प्राणी प्रवेश नहीं करता था। अरण्यकाल कहते हैं वहाँ एक ऐसा वृक्ष है जिसका नाम काल वृक्ष है। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं, इसका फल केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने सत्य को पहचानने आए हों। एक फल जो न केवल पूर्वजन्म का स्मरण कराता है बल्कि वर्तमान जीवन की परीक्षा भी लेता है। वशिष्ठ काशी के एक वृद्ध सन्यासी जिनका सारा जीवन वेद और तप में बीता, एक प्रश्न से पीड़ित थे। क्या मैं वास्तव में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। उनकी साधना पूर्ण थी, यज्ञों में कोई त्रुटि न थी, पर आत्मा के उस मौन प्रश्न का उत्तर वह नहीं पा सके। एक रात्रि जब गंगा किनारे ध्यानमग्न थे, उनके समक्ष एक अघोरी प्रकट हुआ। काले भस्म से लिपटे उस अघोरी की आंखें गहरी और निस्तब्ध थीं। वह बोला, जिस उत्तर की खोज में तू तपा वो तुझे काल वृक्ष देगा, पर वहाँ जाना मृत्यु को आमंत्रण देना है। वशिष्ठ ने मौन में हामी भरी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह उस वन में पहुँचे। हवा भारी थी, पक्षी मौन थे और समय मानो ठहर चुका था। वन के मध्य में एक अति प्राचीन वृक्ष खड़ा था, काला, विशाल, और उसकी शाखाएं स्वर्ग तक जाती प्रतीत होती थीं। उस पर एक ही फल लटका था, नीले प्रकाश से दीप्त। ज्यों ही वशिष्ठ ने उसे छूना चाहा, भूमि कांपी और एक स्वर गूंजा, क्या तू अपने सारे जीवन को झुठला सकता है सत्य के लिए? उन्होंने आंखें मूंदी और उत्तर दिया, यदि मेरा सत्य झूठ पर खड़ा है तो मुझे उसे त्यागना ही होगा। फल उनके हाथों में पिघलने लगा और उनकी चेतना कहीं और पहुंच गई। वह स्वयं को एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में देख रहे थे जिसने धर्मयुद्ध में अधर्म किया था। दूसरे जन्म में वह एक स्वार्थी ऋषि थे जिसने यज्ञ में छल किया। तीसरे जन्म में एक साधारण ग्वाला जिसने अपने गुरु की उपेक्षा की थी। हर जन्म में वह धर्म से दूर जाकर फिर धर्म की ओर लौटते रहे। उनकी आंखें छलक आई, मैं तो जन्मों से केवल लौटता रहा पर पहुंचा कभी नहीं। जब चेतना लौटी, कालवृक्ष विलीन हो चुका था। अब वहाँ केवल एक दीपक जल रहा था जिसके समीप एक लेख था, सत्य को जानना सरल नहीं, सत्य बनना कठिन है। वशिष्ठ मुस्कुराए, अब वह जान चुके थे कि वह कौन है। भूलों का पथिक, सत्य की ओर चलता एक जीव। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरण्यकाल अब शांत था क्योंकि एक आत्मा को उसका उत्तर मिल गया था। सत्य केवल ग्रंथों में नहीं, वो तुम्हारी आत्मा के द्वार पर बैठा है, पर द्वार खोलने का साहस हर किसी में नहीं। वशिष्ठ एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की तलहटी में स्थित अरण्यकाल नामक रहस्यमय वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें एक दिव्य वृक्ष, काल वृक्ष का दर्शन होता है जिसका फल उन्हें उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराता है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। वशिष्ठ जो अभी अभी आत्मज्ञान की पहली झलक से जागे थे, उस वन में आगे बढ़े जहाँ पगडंडियां स्वयं बनती और मिटती थीं। काल वृक्ष के विलीन होने के पश्चात केवल एक दीपक और एक शिला पर लिखा वाक्य शेष रह गया था, सत्य को जानना सरल नहीं, सत्य बनना कठिन है। ये वाक्य उनके भीतर किसी अग्नि की भांति जल उठा। वन की दिशा अब बदल चुकी थी। वायुमंडल भारी था और एक अजीब सी निस्तब्धता चारों ओर पसरी थी। पत्तियां हिलती थीं, पर हवा नहीं चलती थी। उन्हें लगा मानो उन्होंने समय से बाहर कदम रख दिया हो। आगे बढ़ते हुए वे एक घाटी के समीप पहुँचे। वह घाटी गहराई में नहीं उतरती थी बल्कि ऊपर उठती थी, फिर भी उसमें झांकने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह नीचे जाती है। ये थी शून्य की घाटी। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक रुद्राक्ष माला में लिपटा अजीब स्वर गूंजा, हे साधक, जो जान चुका है कि वह कुछ नहीं है,
वही शून्य में प्रवेश कर सकता है। वशिष्ठ ने अपने तप, वेद ज्ञान, ब्राह्मणत्व सबको त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी कमंडलू भूमि पर रख दी, रुद्राक्ष माला खोल दी और मौन हो गए। घाटी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। प्रवेश करते ही वशिष्ठ ने देखा कि उनके शरीर का भार क्षीण हो रहा था। उनके वस्त्र, उनका नाम, उनके विचार सब धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगे। अब वे केवल एक चेतना थे, बिना शरीर, बिना वाणी, बिना स्मृति। पर वहाँ एक और चेतना प्रतीक्षा में थी। एक मौन आवाज प्रतिध्वनित हुई, तू अपने भीतर किसे खोजता है? वशिष्ठ ने विचार किया, क्या मैं आत्मा को खोजता हूँ, ब्रह्म को, अपने जन्मों का फल, मोक्ष? स्वर फिर गूंजा, तू वही है जिसे तू खोज रहा है, पर जब तक खोजता रहेगा तू उससे दूर रहेगा। ये सुनते ही वशिष्ठ की चेतना कांप उठी। वर्षों से जो वे साधते आ रहे थे, वही उनकी दूरी का कारण था। शून्य उन्हें निगलने लगा, न विनाश के लिए बल्कि पूर्णता के लिए। वह क्षण जो समय से बाहर था, वशिष्ठ ने पहली बार मौन का अनुभव किया। ना विचार, ना अहंकार, ना पहचान, केवल एक गहरा निराकार अनुभव, जैसे शिव के नेत्र खुले हों और समय रुक गया हो। और तब उस मौन में एक गूढ़ आकृति प्रकट हुई, धुंधली धूम से बनी, त्रिनेत्रधारी, जटाजूट में उलझी हुई। उसने कहा, अब तू अगला सत्य सुनने योग्य हुआ है, पर क्या सह सकेगा? वशिष्ठ ने उत्तर नहीं दिया, केवल मौन में झुके। और तभी घाटी फट पड़ी। एक अलौकिक कंपन के साथ वशिष्ठ की चेतना को एक नई दिशा में धकेल दिया गया। अब वो वापस नहीं लौट सकते। अब उन्हें आगे जाना होगा, उस गुफा में जहाँ केवल वे ही जा सकते हैं जो अपने सारे जन्मों की व्यर्थता को जान चुके हों। वशिष्ठ ने कालवृक्ष के फल से आत्मबोध पाया। फिर वे शून्य की घाटी में प्रवेश कर अपने अस्तित्व को त्याग कर पूर्ण मौन में उतरते हैं। वहाँ एक रहस्यमय त्रिनेत्रधारी चेतना प्रकट होती है, जो उन्हें अगले सत्य के दर्शन के लिए आमंत्रित करती है। घाटी का अंत कहीं नहीं था और न उसका आरंभ, पर उस मौन के भीतर वशिष्ठ की चेतना को एक दिशा मिली, शून्य गुफा। ये गुफा कोई पत्थर की नहीं थी, ये समय के भीतर गुंथी एक दरार थी, जिसमें प्रवेश करने से मनुष्य तीनों कालों में बंध जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। गुफा का द्वार एक अजस्र अंधकार था। कोई रोशनी वहां नहीं पहुंच सकती थी, सिवाय उस चेतना की ज्योति के जो आत्मबोध के बाद ही प्रज्वलित होती है। ज्यों ही वशिष्ठ ने प्रवेश किया, एक भयंकर कंपन हुआ। चारों ओर से असंख्य स्वर गूंजने लगे। तू अब समय का कैदी है, जब तक तू दृष्टा न बने। अचानक वशिष्ठ का मस्तिष्क झंझना उठा। उनकी आंखों के सामने तीन दृश्य एक साथ उभरे। एक, भूतकाल, वह अपने पहले जन्म में लौटे एक क्रूर राजा के रूप में, जिसने सत्य को कुचल कर साम्राज्य बनाया था। वह अपने ही गुरुओं को कारागार में डालता था, क्योंकि उन्हें उसने कमजोरी माना था। 2, वर्तमान काल, उन्होंने अपने सन्यासी जीवन को देखा, शांत लेकिन भीतर कहीं छलावे से भरा। वेद पढ़े, यज्ञ किए, लेकिन वो एक उत्तर की लालसा में अंधा बना रहा, मैं कौन हूँ। 3, भविष्य काल, सबसे विचित्र दृश्य था, एक युग का अंत और मानवता का नया जन्म। लोग कृत्रिम बुद्धियों से पूछते थे, आत्मा का स्थान कहाँ है। और एक मठ के खंडहर में कोई ध्यानस्थ बैठा था, उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें कोई मैं नहीं था। वशिष्ठ चीख उठे, क्या ये भी मैं हूँ? एक तीव्र प्रकाश में वह त्रिनेत्रधारी आकृति प्रकट हुई, अब और स्पष्ट। वह शिव ही थे, पर अर्धमौन अवस्था में। शिव बोले, जिसे तू मैं समझता है, वह काल से बंधा है, पर जो केवल देखता है वही काल से परे है। वशिष्ठ ने पूछा, क्या यही आत्मा है? शिव मुस्कुराए, आत्मा को जानने वाला जब मौन होता है, तब ब्रह्म बोलता है। उसी क्षण वशिष्ठ को त्रिकाल दृष्टि की दीक्षा मिली। अब वे देख सकते थे, किसी का जन्म नहीं, बल्कि उसके जन्म का कारण।
किसी का भविष्य नहीं बल्कि उसकी नियति का बीज, और किसी का वर्तमान नहीं बल्कि उसके भीतर की कंपनशील चेतना। गुफा की दीवार पर एक लेख था, ग्रेटर देन, जो तीनों काल देखे वह दृष्टा है, पर जो उनमें न उलझे वही मुक्त है। जब वशिष्ठ बाहर निकले, शून्य गुफा अब वहाँ नहीं थी, पर उनके नेत्र अब सामान्य नहीं थे। अब वह साधु नहीं, एक दृष्टा थे, जो न भविष्य बदलते थे न भूत से भागते थे। अब वे केवल देखते थे पूर्ण मौन से। वशिष्ठ ने शून्य गुफा में त्रिकाल दृष्टि की सिद्धि प्राप्त की। अब वे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे, लेकिन केवल दृष्टा की दृष्टि से, न कि एक पात्र की तरह। वे शून्य के मौन से बाहर निकल चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। शून्य गुफा से बाहर निकलते ही वशिष्ठ को एक विचित्र कंपन ने जकड़ लिया। वृक्षों की पत्तियां नहीं हिल रही थीं, फिर भी हर एक शाखा से धुआं उठ रहा था। धरती गर्म थी, जैसे कोई गहरी ज्वाला उसके नीचे सुलग रही हो। ये स्थान था अग्निकुंड वनों का द्वार। एक पगडंडी उनके पैरों के नीचे स्वयं बनती चली गई। उसे कोई चिन्ह नहीं था, कोई नाम नहीं। वशिष्ठ बस आगे बढ़ते गए। रात्रि के गहन अंधकार में अचानक एक छोटी सी चिंगारी प्रकट हुई। उसने न कोई शब्द बोला, न कोई गति की, फिर भी वशिष्ठ को उसके भीतर एक स्पष्ट संवाद सुनाई दिया। तू जल का साधक था, वायु का जानकार, अब अग्नि को जान, जो न जलती है न बुझती है। वशिष्ठ ने मौन में उत्तर दिया, मैं जानना नहीं चाहता, मैं बनना चाहता हूँ। तभी चिंगारी ने आकार बदला, वह एक मानव रूप में बदल गई। उसकी आंखें अग्नि में थीं, शरीर राख से ढका था और उसके ललाट पर त्रिभुजाकार एक चिन्ह चमक रहा था। उसने कहा, मैं हूँ अग्न्यंतर, अग्नि की आत्मा। तू शरीर नहीं, आत्मा नहीं, तू वह अग्नि है जो पहचान की राख जलाती है। वशिष्ठ स्तब्ध रह गए। उनके चारों ओर अग्निकुंड जल उठे, बिना ईंधन, बिना ध्वनि, केवल चेतना से प्रज्वलित। अग्न्यंतर ने वशिष्ठ को अग्निपथ पर चलने को कहा। यह कोई मार्ग नहीं था, बल्कि एक आंतरिक तप था। वशिष्ठ की आंखें बंद हुई और उन्होंने अपने भीतर उतरना शुरू किया। वे अपनी समस्त यादों की अग्नि में प्रवेश कर गए। हर स्मृति एक लौ थी, हर पछतावा एक धधकती चिंगारी, हर मोह एक राख बनती आग। वह जले भीतर से, और जब सब जल चुका, तब केवल एक शेष रहा, मैं नहीं। वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली। अग्न्यंतर अब लुप्त होने लगा था। उसने अंतिम वाक्य कहा, अब तू जान गया, आत्मा एक तत्व नहीं, वह प्रज्वलन है, जो जले वही जाने। तू अग्नि है, तू दृष्टा है, तू अब शून्य नहीं, तू दीप्त है। जिसने अग्नि पी ली वह अमर हो गया, पर अमर वही है जो मृत्यु को देख सके मौन से। अब वशिष्ठ को अगला संकेत मिल चुका था। एक रहस्यमय स्थान का नाम उनके मन में गूंज रहा था, जहां अग्नि भी बुझ जाती है और आत्मा अपने अंतिम प्रश्न से मिलती है। वशिष्ठ ने अग्न्यंतर से अग्नि की आत्मिक दीक्षा पाई। उन्होंने अपने भीतर की स्मृतियां और अहंकार जला दिए, केवल दृष्टा शेष रहा। अब उनके मन में एक अगला संकेत गूंज रहा था, मृत्युकाल की चौखट। अग्निपथ समाप्त हो चुका था। अब वशिष्ठ एक ऐसे शून्य के सामने खड़े थे, जहां कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं, सिर्फ एक चौखट थी काले पत्थर की। उस पर कोई नाम नहीं, कोई प्रतीक नहीं, पर जैसे उसकी उपस्थिति ही एक पुकार थी। वशिष्ठ जैसे ही चौखट के पास पहुँचे, एक गहरी गर्जना हुई, धरती कांप उठी और एक अदृश्य द्वार खुल गया। उसके भीतर प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे वे एक जीवित मृत्यु में उतर रहे हैं। उनके चारों ओर सफेद धुंध थी, पर यह धुंध कोई वाष्प नहीं थी, बल्कि विस्मरण की स्मृति थी। यहाँ हर आत्मा जिसने कभी मृत्यु को ठुकराया था, वह धुंध बन चुकी थी। और तभी वह प्रकट हुआ, एक शरीर जो समय से बाहर था। उसके बाल राख जैसे थे, आंखें शून्य की तरह स्थिर, और ललाट पर अंकित था,
ओम मृत्युमूलाय नमः। वशिष्ठ ने उसे देखा और पूछा, क्या तू मृत्यु है? वह हंसा, नहीं, मैं वो हूँ जो मृत्यु को पराजित करने चला था और अब मृत्यु ही बन गया। उसने अपना नाम बताया, विप्रकुट। हजारों वर्षों पूर्व विप्रकुट एक महान तांत्रिक था। उसने मृत्यु को जीतने के लिए कालविज्ञान, तांत्र और योग को एक सूत्र में बांध दिया। वह कालवृक्ष का फल खा चुका था, पर उसने उसे आत्मबोध के लिए नहीं, अमरता की स्थायिता के लिए ग्रहण किया। उसने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं उससे ऊब चुका था। अब वह इस चौखट का रक्षक था, मृत्यु के द्वार का कैदी। यदि तू इस चौखट के पार गया, तू वो देखेगा जो केवल मृत्यु के बाद आता है। वहाँ सत्य है पर पहचान नहीं, वहाँ शांति है पर तू नहीं होगा। क्या तू तैयार है? वशिष्ठ ने उत्तर नहीं दिया, वह बस आगे बढ़ गया। विप्रकुट ने एक अंतिम वाक्य फेंका, जो मृत्यु को देखे बिना मुक्त हो, वह अमर नहीं, केवल अधूरा है। जैसे ही वशिष्ठ चौखट पार करते हैं, उनके चारों ओर एक जल जैसी पारदर्शिता फैलती है। कोई ध्वनि नहीं, कोई विचार नहीं। वो अब मृत्यु के बाद की चेतना में प्रवेश कर चुके थे, जहां आत्मा स्वयं को भी पहचानना भूल जाती है। और तभी एक दीपक प्रकट होता है, जिसमें अग्नि नहीं, मौन जलता है, और एक वाक्य गूंजता है, यहीं से शुरू होती है अमरता की वास्तविकता, जहां मैं नहीं बचता। अब वशिष्ठ मृत्यु को पार कर चुके हैं, वहां जहां कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मौन की आत्मा शेष है। वशिष्ठ ने मृत्यु काल की चौखट को पार कर लिया। वहां उनका सामना हुआ विप्रकुट नामक अमरतांत्रिक से, जो मृत्यु का कैदी बन चुका था। अब वशिष्ठ मृत्यु के पार पहुंच चुके हैं, जहां कोई मैं नहीं, केवल मौन है। वशिष्ठ का शरीर नहीं रहा, न हड्डियां, न मांस, न श्वास। अब वे साक्षात चेतना थे, एक बूंद जो महासागर से मिल चुकी थी, पर विस्मृति की गहराई में। चारों ओर एक अपार मौन था, जो सुनाई नहीं देता लेकिन भीतर चीखता है। ये था शून्य लोक, जहां हर आत्मा अपने अंतिम भ्रम से मुक्त होती है या सदा के लिए खो जाती है। तभी मौन में एक कंपन हुआ, एक आकृति बनती चली गई। न वह पुरुष था, न स्त्री, बस एक त्रिकोणीय प्रकाश, जिसे कहा जाता था त्रिशून्य। त्रिशून्य ने वशिष्ठ से पूछा, तू क्या जानता है मैं के बिना जीवित रहना? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, मैंने अग्नि को जाना, मृत्यु को पार किया, लेकिन अब मैं ही नहीं रहा। उत्तर कौन दे? त्रिशून्य मुस्कुराया, बस यही तेरा अंतिम उत्तर है। और उसी क्षण वशिष्ठ की स्मृतियां एक एक करके टूटने लगी। उनके बचपन की स्मृतियां, उनके पूर्व जन्मों की तपस्या, यहाँ तक कि अग्न्यंतर और विप्रकुट का अनुभव, सब कुछ विलीन। अब केवल एक स्वर शेष था, वो जो पूर्ण हुआ, वह स्वयं को विसर्जित कर चुका। अब तू ही शून्य है और शून्य ही तू। तभी एक गहन प्रकाश फूटा वशिष्ठ के चारों ओर, और वह शून्य दीक्षा संपन्न हुई। वशिष्ठ की चेतना धीरे धीरे एक नई भूमि की ओर खींचने लगी। ये पृथ्वी नहीं थी, न स्वर्ग, न पाताल, यह एक मध्यलोक था, जहाँ वे फिर एक देह में अवतरित हुए, पर अब बिना अहम, बिना स्मृति, केवल शुद्ध मौन के साथ। एक वृद्ध उन्हें देख रहा था। उसने कहा, तू शून्य पथ का पथिक था, अब तू वह बीज है जो कालवृक्ष से गिरा नहीं, स्वयं काल बन गया। अब वशिष्ठ वापस लौट आए हैं, पर वे पहले जैसे नहीं हैं। उनकी यात्रा अब उन्हें ले जाएगी कालवृक्ष के मूल में, जहाँ जन्म, मृत्यु, अमरता और शून्यता सब एक में मिलते हैं। वशिष्ठ अब शून्य लोक से लौट चुके थे। उनकी आंखों में न कोई प्रश्न था, न उत्तर, वे बस मौन थे, और उनका मौन स्वयं एक मंत्र था। जिस स्थान पर वह लौटे थे, वहाँ न कोई तीर्थ था, न मंदिर, वहाँ केवल एक सूखा वृक्ष था, जिसकी जड़ें धरती को नहीं, आकाश को पकड़ती थीं। वृक्ष उन्हें पहचान गया,
वो वही कालवृक्ष था जिसका फल कभी विप्रकुट ने चखा था और जिससे अब वशिष्ठ एक हो चुके थे। वृक्ष से एक पतझड़ का पत्ता गिरा। वशिष्ठ ने उसे नहीं उठाया, बस उसे गिरते हुए देखा, जैसे कोई अंतिम जन्म अपने आप गिर जाए। आकाश में एक स्वर गूंजा, जो अमर हो गया वो अब कहीं नहीं होता, वो सब जगह होता है। वशिष्ठ अब नहीं बोले, वे किसी ग्रंथ में नहीं बंधे, किसी मठ में नहीं बसे, वे किसी देवता की मूर्ति नहीं बने, वे मौन बन गए। कालवृक्ष अब न फल देगा न छाया, क्योंकि उसका बीज अब हर आत्मा में जागृत है। ये कथा नहीं थी, ये तुम्हारी चेतना का एक प्रतिबिंब था। यदि तुमने इसे समझा तो तुम भी वशिष्ठ हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।